गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ अबाउट द एलिमेंट्स। ठीक है, ये 9th क्लास का टॉपिक है। 10th में भी आता है, 11th में भी आता है, 12th में भी आता है। मोस्टली कंपटीशन में पूछते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सा एलिमेंट्स। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है गैलियम मेल्टिंग पॉइंट 29.8 डिग्री सेंटीग्रेड, सीजियम मेल्टिंग पॉइंट 28.5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड फ्रेंसियम 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो गैलियम का सिंबल क्या है Ga, सीजियम का Cs एंड फ्रेंसियम का Fr। तो ये तीन मेटल्स ऐसे हैं पूरी पीरियोडिक टेबल में जो बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट जिनके पास होता है। इवन इसमें हमें एक क्वेश्चन और भी आता है एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन बी मेल्ट व्हेन यू कीप ऑन योर पाम। तो ये अपनी बॉडी टेम्परेचर पे ये मेल्ट हो जाते हैं इजिली। तो इसलिए हम इसमें गैलियम, सीजियम, फ्रेंसियम आंसर में कोई भी ऑप्शन होगा तो दीज मेटल्स कैन बी मेल्ट व्हेन यू कीप ऑन योर पाम। जब अपने हाथ में रखते हैं तो ये इजिली मेल्ट हो जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड पॉइंट है टंगस्टन। टंगस्टन को हम सिंबल क्या है W, W सिंबल से हम इसको जर्मन नेम है वोल्फ्राम। ठीक है, W से क्या होता है, W से क्या सिंबलाइज होता है वोल्फ्राम। टंगस्टन एक जर्मन नेम है। वोल्फ्राम हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। जैसे मैंने मेटल्स में यहाँ लो मेल्टिंग पॉइंट डिस्कस किया, तो लो मेल्टिंग पॉइंट्स किसकी होती है, गैलियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम की। ठीक है, इसी तरह टंगस्टन की मेल्टिंग पॉइंट कितना है, हाईएस्ट। टंगस्टन एंड हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अबाउट 3380 डिग्री सेंटीग्रेड अमॉन्ग ऑल मेटल्स। ठीक है, सभी मेटल्स में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, टंगस्टन का। सबसे लो मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, गैलियम एंड सीजियम का। ठीक है, ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं बच्चों, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कार्बन हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट 4100 डिग्री सेंटीग्रेड अमॉन्ग नॉन मेटल्स। ठीक है, क्योंकि कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल्स है, तो नॉन मेटल्स में सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है, कार्बन का। ठीक है, अब पूरी पीरियोडिक टेबल में भी हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है, कार्बन का ही है। पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट की हम बात करेंगे तो कार्बन का ही आएगा। 5 मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट्स ऑन द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, 5 मोस्ट एबंडेंट, यानी एबंडेंट का मतलब सबसे ज्यादा अमाउंट में पाए जाने वाले एलिमेंट्स अर्थ क्रस्ट में कौन कौन से हैं। ये आपको एक ट्रिक बता देती हूँ, इसको याद करने की। ओसियल फेका, ओसियल फेका। ठीक है, ऑक्सीजन इज द फर्स्ट मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट एज वेल एज मोस्ट एबंडेंट नॉन मेटल। ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल में आता है, तो ये फर्स्ट मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट एज वेल एज फर्स्ट मोस्ट एबंडेंट नॉन मेटल ऑन द अर्थ क्रस्ट। तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा एलिमेंट जो अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट रहता है वो है, और सेकेंड इसको नॉन मेटल भी बोलते हैं। तो ये दो के ऑप्शन में आ सकता है। सेकेंड ऑप्शन है इसका सिलिकॉन। सिलिकॉन इज द सेकेंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट एंड इट इज द फर्स्ट मोस्ट सेमी मेटल। सिलिकॉन का है, सेमी मेटल है, मेटलॉइड है, तो फर्स्ट मोस्ट एबंडेंट मेटलॉइड कौन सा होगा, सिलिकॉन। एल्यूमिनियम इज द थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट एंड फर्स्ट मोस्ट एबंडेंट मेटल ऑन द अर्थ क्रस्ट। ऑक्सीजन नॉन मेटल है, सिलिकॉन मेटलॉइड है, यस सेमी मेटल है। एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम क्या है, एक मेटल है, तो फर्स्ट मोस्ट एबंडेंट मेटल ऑन द अर्थ क्रस्ट क्या आएगा, एल्यूमिनियम। क्वेश्चन अलग अलग तरीके से, एल्यूमिनियम इज द फर्स्ट मोस्ट एबंडेंट मेटल। देखो यहाँ पे लिखा फर्स्ट मोस्ट एबंडेंट मेटल ऑन अर्थ क्रस्ट इज द एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम फर्स्ट मोस्ट एबंडेंट मेटल एंड थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट। एलिमेंट के केस में थर्ड है और मेटल के केस में फर्स्ट है। आयरन इज द सेकेंड मोस्ट एबंडेंट मेटल ऑन द अर्थ क्रस्ट and fourth most abundant element on the earth crust. Calcium is the third most abundant metal on the earth crust. ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखना, हमें ये ध्यान रखना, OCl, OCSIAL, तो OCl फेका। 5 मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट याद रखेंगे OCl फेका से, OCl और फेका। OCl में ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, Fe एंड Ca। ठीक है, इस तरह हमें याद रखना है ट्रिक से। हाईएस्ट डेंसिटी इज शोन बाय द ऑस्मियम। ऑस्मियम 76 होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट एंड इरिडियम। तो सबसे ज्यादा हाई पूरी पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स है जिसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेंसिटी होती है ऑस्मियम की और इरिडियम की। ठीक है, OS एंड IR। लिथियम इज द लाइटेस्ट मेटल। सबसे लाइटेस्ट मेटल कौन है, लिथियम। देखना बच्चों, लिथियम इज द लाइटेस्ट मेटल। तो हाईएस्ट डेंसिटी इज शोन बाय ऑस्मियम, OS एंड इरिडियम।
लिथियम इज द लाइटेस्ट मेटल, कौन सा है? लिथियम। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, फर्स्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस इज द डायमंड, सेकेंड है कार्बोरंडम, सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है। कार्बोरंडम इज द सेकेंड हार्डेस्ट सब्सटेंस। फ्लोरीन is the most electronegative element, most electronegative element in the periodic table is the fluorine, ध्यान रखना बच्चों। cesium is the most electropositive element, cesium is the most electropositive element, most electronegative element is the fluorine and cesium is the most electropositive element, ठीक है, ध्यान रखना। fluorine is the most electronegative and cesium is the most electropositive element। हाइड्रोजन इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, ठीक है। मोस्टली यूनिवर्स में जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस ही होते हैं, तो हाइड्रोजन क्या मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। अगर यूनिवर्स का पूछा जाएगा मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट कौन सा है, तो हम लिखेंगे हाइड्रोजन। और अगर हमें अर्थ क्रस्ट पूछा जाएगा तो कौन सा मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट? ऑक्सीजन, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है बच्चों। नेक्स्ट एलिमेंट केप्ट इन केरोसिन ऑयल आर पोटेशियम एंड सोडियम, बहुत सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, दे आर इजिली कट बाय द नाइफ, ठीक है। दे कैन बी कीप इन द केरोसिन ऑयल, ठीक है। इनको हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं और ये इजिली नाइफ से कट जाते हैं। एलिमेंट केप्ट इन वाटर इज फॉस्फोरस, फॉस्फोरस वाटर में रखते हैं हम इसको। आयोडीन इज द सॉल्युबल, आयोडीन कैसा एलिमेंट है? सबलाइम एलिमेंट, आयोडीन एक नॉन मेटल है, सबलाइम एलिमेंट है। ओजोन इज द कलर्ड गैस। द एलिमेंट कम आफ्टर द यूरेनियम आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। एल्यूमिनियम के बाद जो भी एलिमेंट आते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट कहते हैं। आफ्टर यूरेनियम एलिमेंट्स कम कॉल्ड ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। दीज आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट फ्रॉम एटॉमिक नंबर 104 से लेके 118 तक, इसको हम ट्रांस एक्टिनाइड्स भी बोलते हैं और हैवी मेटल्स भी बोलते हैं। एटम्स वर्ड कॉइन्ड बाय डाल्टन, एटम वर्ड किसने दिया? डाल्टन ने दिया। नेक्स्ट हम जो Hg किसका सिंबल है? मरकरी का। तो मरकरी का लैटिन नेम क्या है? मरकरी, MERCURY, मरकरी हम बोलते हैं इसको। मरकरी का लैटिन नेम क्या है? इसका लैटिन नेम है हाइड्रागायरम, HYDRAGYRM, ठीक है। तो मरकरी इसका नाम Hg क्यों पड़ा? हाइड्रागायरम से पड़ा, क्योंकि हाइड्रागायरम इसका लैटिन नेम है। इसी तरह SN को सिंबल किसका है? टिनका, टिनका सिंबल है और इसका लैटिन नेम क्या है? स्टेनम, ठीक है। SN के बाद SB किसका सिंबल है? एंटीमनी का, एंटीमनी का लैटिन नेम क्या है? स्टीवियम, ठीक है। इस तरह Na तो पता ही है, सोडियम, और सोडियम का लैटिन नेम भी पता होगा, नेट्रियम, ठीक है। और 21 में सोडियम का पोटेशियम, पोटेशियम का भी लैटिन नेम पता होगा, क्या होता है? कैलियम, ठीक है बच्चों। तो इस तरह हमें कुछ लैटिन नेम्स वगैरह भी ध्यान रखना पड़ेगा, किसकी वैलेंसी क्या होती है, ये सब हमें भी ध्यान रखना पड़ेगा। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे, गुड लक, टेक केयर। वीडियो को देखते रहना। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जो आपको क्लियर हो जाएंगे कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि इसमें एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह पूछ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो लैटिन नेम है और इसके कौन सा एलिमेंट्स मोस्ट एबंडेंट है, या कौन सा एलिमेंट को वाटर में रखते हैं, कौन सा केरोसिन में रखते हैं, इसलिए देख सकते हैं। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे, गुड